देखो, पिछले वीडियो में हम लोग जो कवर किए थे वहाँ से तक हम लोग देखे थे कि जैसे जैसे हम लोग को आने लगा था पॉलीफंक्शनल ग्रुप, तो वहाँ से नामकरण लिखना हम लोग को क्या हुआ, थोड़ा सा दिक्कत होने लगा। जैसे कि लास्ट का देखोगे वीडियोस, तो वहाँ पे देखोगे लास्ट एग्जांपल जो लिखाया गया था वो यही लिखाया गया था। यहाँ पर देखोगे तो तुम्हारा कितना फंक्शनल ग्रुप दिखाया गया है। तो एक देख रहा है तुम्हारा OH है, एक तुम्हारे पास क्या है NO2, और एक तुम्हारे पास क्या है COOH है। ये तुम्हारा कहलाता था क्या चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुम्हारा क्या बनाता था, नाइट्रो ये सब होता है। और ये हम लोग को क्या होता था, अल्कोहल होता था। जिसमें से तुम लोग को पता है कि ये जो NO2 है, क्या है NO2, भले तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता था, लेकिन इसको हम लोग जब भी नाम लिखते थे तो वो हम लोग प्रीफिक्स के जैसा ही ट्रीट करते थे। क्या जैसा यूज करते थे, प्रीफिक्स के जैसा। लेकिन तुम्हारे पास OH है, ये हम लोग को क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी क्या है, तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब, फंक्शनल ग्रुप को दो तरीका से लिखा जाता है। एक हम लोग सफिक्स के जैसा लिखते हैं और एक को किसके जैसा लिखते हैं, प्रीफिक्स के जैसा। तो प्रीफिक्स के जैसा कौन कौन सा हम लोग के पास फंक्शनल ग्रुप था वो सारा कुछ देख लिया था। जैसे कि हेलोजन वगैरह ये सब था। फिर हम लोग देखे थे कोई भी अल्केन का चेन रहेगा तो कार्बन का चेन, तो उसको लिखते थे। फिर देखे थे कि आराम से अगर कोई भी हम लोग को रहेगा, जैसे हेलोजन वगैरह तो हो ही गया था, ये भी हो गया। फिर तुम्हारा ईथर ही सब था, उसको भी हम लोग किसके जैसा ट्रीट करते थे, प्रीफिक्स के जैसा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर साइनाइड वगैरह हो गया, एल्डिहाइड कीटोन ये सब हो गया। तो बहुत सारे एग्जांपल थे जो हम लोग को क्या कहलाते थे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जब भी नाम लिखते थे वो किसके जैसा लिखते थे, सफिक्स के जैसा लिखते थे। जैसे मान के चलो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, ओइक एसिड यूज करते थे। याद हो रहा होगा धीरे धीरे। फिर उसी तरह से एल्डिहाइड आ जाता था, तो एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लिखते थे, AL यूज करते थे। अगर हम लोग के पास अल्कोहल रहता था तो उसके लिए क्या लिखते थे, OL लिखते थे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, सफिक्स के रूप में हम लोग नामकरण लिखते थे। लेकिन बात क्या हुआ कि कभी भी हम लोग वहां पे देखे थे, और इससे पहले एक और एग्जांपल देखे थे जहां पे हम लोग को क्या था, पॉलीफंक्शनल ग्रुप तो था, लेकिन वहां पे देखते थे सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मौजूद रहता था। लेकिन अभी के एग्जांपल में देख रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना दिख रहा है, एक से ज्यादा दिख रहा है। पहले भी फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा दिख रहा था, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना रहता था, एक रहता था। मतलब सफिक्स के जैसा तो एक को हम लोग ट्रीट करते थे। लेकिन अभी क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम लोग को दो दो रह गया, तीन रह जाएगा। तो उस कंडीशन पे इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी देखना पड़ता है। क्योंकि अभी तक जो हम लोग देखे हैं, हम लोग क्या देखे हैं, जब भी किसी चीज का हम लोग बात करते हैं, चाहे नामकरण ये सब लिखना हो, चाहे हम लोग नंबरिंग ये सब देखना हो, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या चीज, सफिक्स 2 को पहले प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद देते हैं किसका, सफिक्स 1 का देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका, प्रीफिक्स का। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसका देता था, सफिक्स 2 को। सफिक्स 2 क्या कहलाता था, वही तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अब यहाँ पे मान के चलो एक रहता था, तो कोई हम लोग को लेना देना नहीं रहता था, आराम से उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नामकरण लिख देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, एक से ज्यादा हो गया। तो हम लोग इधर से शुरू करेंगे कि इधर से शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी तो हम लोग को क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये भी क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इधर से नंबरिंग करें कि इधर से करें, तो यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, लड़ाई हो जाएगा। तो इसी के चलते हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होता है क्या चीज, प्रायोरिटी पढ़ना पड़ता है। तो प्रायोरिटी में हम लोग देखते हैं, जैसे ये वाला हम लोग तुम लोग को पहले भी लिखा चुके हैं। तो ये प्रायोरिटी तुम्हें याद रख लेना है कि सबसे ज्यादा जो ताकतवर रहता है, ताकतवर के हिसाब से आप समझ लो कि सबसे ज्यादा जिसको प्रायोरिटी देंगे, जिसको वैल्यू देंगे, वो क्या है, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कहीं भी तुम्हारा दिख गया कंपाउंड में, कहीं भी तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सदैव नंबरिंग ये सब किधर से करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के तरफ से। क्लियर है। उसके बाद वो तो नंबरिंग तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे, जो सफिक्स के जैसा जो ट्रीट करेंगे, मतलब कि मेन जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा वो कौन कहलाएगा, यहाँ पे प्रायोरिटी के अनुसार। मान के चलो तुम्हारा कहीं पे सल्फोनिक एसिड भी और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो नामकरण किसके अनुसार से लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अनुसार से, ना कि सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड ये सब जो बच जाएगा उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्स के जैसा ट्रीट करेंगे। मतलब एक ही को यहाँ पे रहेगा हम लोग को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग सफिक्स जैसा यूज करेंगे। बाकी जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल कतनो रह जाएगा, प्रायोरिटी से अगर घट जाएगा हम लोग को, जैसे मान के चलो इसका एग्जांपल ले लिए और साइनाइड का ले लिए, मान के चलो दो चीज है, तो जीतेगा कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करेंगे हम लोग किसके जैसा, सफिक्स के जैसा। और जो तुम्हारा साइनाइड भले इसको ट्रीट करते थे किसके जैसा, सफिक्स के जैसा, लेकिन यहाँ पे दो दो को फंक्शनल ग्रुप हो जाने की वजह से इसको कैसे ट्रीट करेंगे, प्रीफिक्स के जैसा। क्लियर है यहाँ तक। तो जैसे कभी यहाँ पे एग्जाम्पल को देखेगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इसको भी लिखता था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और इसको सफिक्स के जैसा लिखता था, और अल्कोहल के लिए हम लोग OL यूज करता था नाम के बाद में।
लेकिन अभी देख रहा है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तुम्हारा क्या है, एल्कोहल है। तो बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तो देखेगा एल्कोहल तो नीचे आता है और तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ है, ऊपर है। तो ये तो सबसे ज्यादा जीत गया ना। तो इसका मतलब हम लोग प्रायोरिटी किसका देंगे, इसका। बाकी ये जो रहेगा ये भी किसके जैसा ट्रीट होने लगेगा, हम लोग को ब्रांच के जैसा। किसके जैसा होने लगेगा, ब्रांच के जैसा। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो तुम्हारे पास दो दो के यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांच हो गया। अब सबसे पहले देखो हम लोग जब भी नाम लिखते हैं तो अभी तक तो हम लोग क्या देखे थे, दो चीज को यहाँ पे ध्यान दिए थे। हम लोग क्या देखते थे, सबसे पहले हम लोग लिखते थे क्या चीज, प्रीफिक्स लिखते थे। क्या लिखते थे, प्रीफिक्स। P2 लिखते थे, फिर लिखते थे P1 प्लस में लिखते थे वर्ड रूट, उसके बाद लिखते थे सफिक्स 1 और उसके बाद क्या लिखते थे, सफिक्स 2। क्या नाम लिखते इसी तरह से लिखते थे, यही ना लिखते थे। प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1 क्या होता था, वही साइक्लो ये सब। लेकिन यहाँ पे हम लोग को साइक्लिक ये सब दिख नहीं रहा, तो ये तो ऐसे भी गायब है। लेकिन सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स को लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद सफिक्स लिखते हैं, सफिक्स 1 और उसके बाद क्या लिखते हैं, सफिक्स 2। तो अभी देखो तुम्हारे पास सफिक्स कौन बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही बन गया सफिक्स 2। उसके बाद सफिक्स 1 तो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। बाकी सब जो ये दोनों जो दिख रहा है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ये किसके जैसा हम लोग ट्रीट करने लग गए, प्रीफिक्स के जैसा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नामकरण लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये समझो कि नाइट्रो मतलब NO2 जब जब यूज करते थे तो इसके लिए जो नाम यूज करता था वो क्या यूज करता था, नाइट्रो यूज करता था। क्या करता था, नाइट्रो। अब रही बात OH का, तो OH के लिए हम लोग क्या करते थे, जब इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेकर के चलते थे, और है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना, लेकिन जब इसको सफिक्स जैसा ट्रीट करते थे नाम के आगे मतलब लास्ट में हम लोग क्या लिखते थे, OL यूज करते थे। लेकिन अभी क्या OL यूज करेंगे, नहीं ना, ये हम लोग को सफिक्स रहा क्या, नहीं रहा। इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं अभी तुम, प्रीफिक्स के जैसा। किसके जैसा, प्रीफिक्स के जैसा। तो ये हम लोग एल्कोहल ना लिख करके उसके लिए OL ना लिख करके इसका नामकरण हम लोग को क्या हो जाता है, प्रीफिक्स के लिए अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकता है, यहाँ पे एक चार्ट बना दिए कि इधर है फंक्शनल ग्रुप और इधर क्या है उसका प्रीफिक्स के जैसा। अगर उसको ट्रीट करेंगे, जैसे कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या गिनती आएगा हम लोग को, प्रीफिक्स के जैसा। मान के चलो 2-3 को आ गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड और एगो छूट जाएगा, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, ब्रांच के जैसा। तो उस कंडीशन पे अगर उसको लिखेगा प्रीफिक्स के जैसा तो उसको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड अगर तुम्हारा ब्रांच बन गया तो उस कंडीशन पे उसको क्या लिखेंगे, सल्फो लिखेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा अमाइड ये सब आ जाएगा, तो उस कंडीशन पे हम लोग मतलब अनहाइड्रेट, तो अनहाइड्रेट में हम लोग उतना हम लोग कुछ इसका चर्चा नहीं करते, इसके लिए हम लोग को नहीं लिखा जाता है। ऐसा कंपाउंड हम लोग को देखने को जल्दी मिलेगा भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा क्या है, ईस्टर है। तो ईस्टर के लिए जब भी आएगा तो तुम्हारा क्या लिखना है, अल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखना है। क्या लिखना है, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। फिर यहाँ पे देख रहे तुम्हारा क्या है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे, देखो कार्बोनाइल तो वो लिखेंगे ही सब में, साथ ही साथ यहाँ पे देखो क्लोरीन लगा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो। तब क्लोरो कार्बोनाइल हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं अल्केन ये सब लगा है, इसी चलते उसको क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इसको क्या बोलता था, अमाइड बोलता था। अमाइड के लिए क्या लिखेगा, कार्ब अमोइल। क्या लिखेंगे, कार्ब अमोइल लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद CN को हम लोग क्या बोलते थे, साइनाइड। और साइनाइड अगर कभी तुम्हारा बन गया प्रीफिक्स तो उसके लिए क्या लिखेंगे, साइनो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइनो। फिर उसी तरह से NC जो रहता है इसको बोलते थे आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड अगर तुम्हारा ट्रीट होने लगा ब्रांच के जैसा, प्रीफिक्स के जैसा, तो उसको क्या गिनेंगे, क्या लिखते हैं हम लोग, आइसोसाइनो लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। जैसे साइनाइड के लिए क्या लिखता था, नाइट्राइल लिखता था, और इसके लिए क्या लिखता था, आइसो नाइट्राइल लिखता था। कब, जब उसको हम लोग सफिक्स के जैसा ट्रीट करते थे तब। लेकिन प्रीफिक्स में भी देख रहे हैं नाम उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर उसी तरह से देख रहे हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए देखता था हम लोग जब लिखते थे सफिक्स के रूप में तो AL यूज करते थे, लेकिन अभी देखो जब इसको प्रीफिक्स के जैसा ट्रीट करेंगे तो उस समय अल्डो बोलेंगे या फिर उसको क्या बोलेंगे, फॉर्माइल बोलेंगे। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ है, तो कब यूज करेंगे फॉर्माइल और कब करेंगे अल्डो, इसको फिर बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या हम लोग को कीटोन है, और कीटोन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, ONE लिखते थे। लेकिन अभी देखो ये जब प्रीफिक्स के जैसा बनता है तो उसमें क्या लिखते हैं, कीटो, या फिर उसको क्या लिखते हैं हम लोग, ऑक्सो के जैसा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद तुम्हारा एल्कोहल रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं, जैसे कि हम लोग एल्कोहल के लिए OL यूज करते थे सफिक्स में, लेकिन अभी क्या यूज करना है, प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी यूज करना है। क्या यूज करना है, हाइड्रोक्सी। फिर SH, यह क्या रहता है हम लोग को, थायो अल्कोहल होता था, तो थायो अल्कोहल के लिए हम लोग थायोल यूज करते थे, लेकिन अभी क्या यूज करेंगे, मरकेप्टो। क्या यूज करेंगे, मरकेप्टो। फिर तुम्हारा ये अमीन है, क्या है, अमीन, और अमीन के लिए अमीन लिखते थे, लेकिन अभी उसको क्या बना देना है, अमीनो यूज करना। तो ये अभी तुम लोग को क्या काम करना है, सो देखो
ये प्रायोरिटी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अरे तभी ना यहाँ पे पता कर पाएगा कि अल्कोहल के तरफ से नाम लिखेंगे कि इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। तो ये चार्ट को तुमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ तुम्हें ये तो पता था कि ये सारे जितने भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था इसको हम लोग सफिक्स के जैसा क्या यूज करते थे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, एल्कोहल के लिए OL, फिर उसी तरह से हम लोग देखते थे अमीन के लिए तो अमीन यूज करते थे, फिर हम लोग देखते थे मान के चलो कीटोन है तो कीटोन के लिए ONE यूज करते थे, एल्डिहाइड के लिए AL यूज करते थे। इस तरह से हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके थे। तो लेकिन अभी हम लोग को ये क्या याद रखना है, प्रीफिक्स के लिए। तो क्या हम लोग को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए उसको अगर प्रीफिक्स के जैसा ट्रीट करेंगे तो उस दौरान उसका क्या नामकरण रखेंगे, तो ये चीज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो अब इसका एग्जाम्पल को है तो इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे, अब तुम लोग खुद बताओ कि कैसे नाम लिखेंगे। सबसे पहले तुम लोग को प्रीफिक्स तो लिखना ही पड़ेगा, ये भी प्रीफिक्स और ये भी क्या हो गया, अभी प्रीफिक्स हो गया। इसके लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्रो। अब बताओ कि OH के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग प्रीफिक्स में, बताओ, देख करके तो बता ही सकते हो क्या होगा। OH के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। क्या क्या अभी देखिए हम लोग OH के लिए क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स के दौरान, हाइड्रोक्सी। मतलब इसका जो नाम होगा वो हम लोग को क्या होगा, हाइड्रोक्सी होगा। समझ में आ रहा है। अब नामकरण लिखना है तो ये भी प्रीफिक्स ये भी प्रीफिक्स। अब बताओ पहले कौन लिखाएगा, अरे तो ये N से शुरू हो रहा है, ये H से शुरू हो रहा है, मतलब श्योर है कि यही हम लोग को पहले आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर सजाओगे तो यही पहले आएगा। तो इसका नामकरण जो लिखाएगा वो क्या होगा, सबसे पहले नंबरिंग लिखेगा, कितना नंबर, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। उसके बाद कौन होगा, तीसरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रो। लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारा कितना कार्बन का, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट हो जाएगा। सफिक्स 1 क्या है, ANE हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसी चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा। अब देखो तुम्हारा सफिक्स 2 क्या है, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करता था, ओइक एसिड यूज करता था। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 1 लिखो या फिर ना लिखो, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं। तो लिखना चाहो तो लिख दो। 1 पे तुम्हारा क्या होगा, ओइक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे O है और यहाँ पे क्या है, E, तो E को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, नामकरण हो जाएगा इस वाला कंपाउंड का। क्लियर है यहाँ तक, अरे क्लियर है ना। तो अभी तुम इसको लिखने के बाद अब इसको क्या करेगा, ये क्वेश्चन हम पहले पिछले लेक्चर में ही बता चुके थे। देखो आखिर क्या वजह है कि अब हम लोग को नया तरीका से सारा सीक्वेंस जितना भी ये सारा चीज हम लोग को चार्ट है उसको याद करने की जरूरत क्यों पड़ेगा। तो अब तो समझ में आ गया कहानी। तो अब मान के चलो इसी का यही एग्जाम्पल को अगर अभी हम चेंज कर देते हैं, जैसे मान के चलो ये NO2 था, ये NO2 के जगह अगर हम मान के चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, CHO लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, CHO लिख देते हैं। तो अभी इसका नामकरण क्या हो जाएगा, मान के चलो इसका भी हटा देते हैं। यहाँ पे जो OH था इसके जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं CN। क्या लिख देते हैं, CN लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी इसका नामकरण क्या होगा, वो नामकरण अभी तुम लिख करके दिखाओ। ठीक है, क्लियर है। चलो पहले उसको लिख करके बताओ तो उसका नामकरण क्या होगा। देखो थोड़ा सा हम लोग जैसे ये स्ट्रक्चर्स को तुम लोग को यहाँ पे दिए कि इसका नामकरण लिखना है। अब इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा बहुत सारा कंसेप्ट को हम लोग को देखना होगा। जैसे कि सबसे पहली बात तो हम लोग को प्रायोरिटी वगैरह सारा कुछ को हम लोग ध्यान देना है। उसके बाद और भी चीज़ को यहाँ पे हम लोग को फॉलो करना है, जैसे नंबरिंग वगैरह हो गया। जैसे कि अभी देखोगे जितना भी फंक्शनल ग्रुप आएगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप में, जो कि कार्बन कंटेनिंग रहेगा, क्या रहेगा तुम्हारे पास, कार्बन कंटेनिंग जितने भी ग्रुप है वो सारे अगर रह गया, जैसे तुम्हारा एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सारा चीज़ रहेगा, चाहे एसिड क्लोराइड ये सब है, तो उन लोग को क्या करेंगे, जैसे अभी इसमें देख लो तुम्हारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, क्या है, साइनाइड है, और इधर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी अगर तुम देखने जाओगे तो अभी यहाँ पे प्रायोरिटी के अनुसार कि तुम्हारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन होगा, COOH होगा, क्योंकि इसी का प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा। सबसे पहले देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग CHO है, यहाँ पे क्या है, CN है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा COOH। तो अभी यहाँ पे प्रायोरिटी में सबसे पहले जाना है, क्योंकि हम लोग को छांटना ही है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अभी समझ गए कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है, इसका है। तो सबसे पहले किसका देखेंगे, इसका। बाकी जितना भी रह जाएगा सारा का सारा हम लोग को क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सारा चीज़ प्रीफिक्स हो जाएगा। उसके बाद नंबरिंग हम लोग को इधर से ही करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो दिक्कत कहाँ होगा। सो सबसे पहली बात है कि पहले जितना भी हम लोग नंबरिंग वगैरह देते थे तो हम पहले बताए थे कि जैसे एल्डिहाइड ये सब रहता था तो हम लोग कार्बन का अगर कहीं भी चेन रह गया तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कार्बन को भी इंक्लूड करते थे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह से,
यहाँ पे CN भी रह जाता था। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से ना करके कहाँ से करते थे, इस कार्बन से भी करते थे। मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग को लेते हैं और उन लोग में अगर पहले से ही कार्बन मौजूद रहता था तो हम लोग काउंटिंग उस कार्बन को भी करते थे पहले। लेकिन अभी क्या है कि अभी अगर भले यहाँ पे देख रहा है इसके पास क्या है, कार्बन है, तो मतलब 4 के बाद यहाँ पे हम लोग 5 बोल सकते थे, अरे बोल सकते थे कि नहीं लॉन्गेस्ट चेन में। लेकिन हम लोग इसको नहीं काउंट करेंगे। इसको कब काउंट करते हैं, जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहता तब। तो हम लोग को तो एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखा गया है, उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप रहेंगे वो किसके जैसा हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, प्रीफिक्स के जैसा। और प्रीफिक्स एक तरह से क्या है, ब्रांच है। तो ब्रांच जब जब रहेगा तो उसमें हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे, भले उसके पास हम लोग को कार्बन रहेगा ऑलरेडी पहले से मौजूद, लेकिन फिर भी उसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। सिर्फ एक तुम्हारा एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइड को ही सिर्फ क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। कहने का मतलब अगर मान के चलो इस तरह का एग्जाम्पल कहीं दिख जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा रह गया COOH और यहाँ रह गया तुम्हारा CHO रह गया, या फिर डायरेक्टली इसका स्ट्रक्चर्स बना देते हैं इस तरह से। अभी देख रहा है तुम्हारे पास क्या मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तुम्हारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, अरे एल्डिहाइड है ना। अभी देखें नंबरिंग करेंगे तो अभी देखो सबसे पहले बात कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखोगे तो प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका मतलब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। तो अभी नंबरिंग करने जाओगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक। लेकिन अभी एल्डिहाइड आ गया तो याद रखना कि अगर एल्डिहाइड उस तरह के कार्बन के चेन में अगर मिल गया तो इसको हम लोग काउंट कर भी सकते, काउंट नहीं भी कर सकते। तो अभी तुम यहाँ पे देखोगे किधर गया कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि अभी तुम्हारा जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए देख रहा था CHO, उसके लिए क्या यूज करना था हम लोग को, अल्डो यूज करना है और क्या यूज करना है, फॉर्माइल यूज करना है। यहाँ पे देख रहा है दो को नाम दिख रहा है, तो ये दोनों नाम को हम लोग कहाँ यूज करेंगे। अगर यदि यहाँ पे देख रहा है इस कार्बन को अगर काउंट कर देते हैं, कार्बन को अगर काउंट कर देते हैं तो उस कंडीशन पे हम लोग यूज करेंगे अल्डो। क्या यूज करेंगे, अल्डो। और अगर यदि उस कार्बन को नहीं काउंट करते हैं, कहने का मतलब 5वें नंबर में हो जाएगा, अरे इसको काउंट किएगा, नहीं किए। तो अगर यदि इस एल्डिहाइड का कार्बन का अगर हम लोग काउंट नहीं करते तो उस कंडीशन पे उसको क्या बोलेंगे, फॉर्माइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉर्माइल। अगर इसको काउंट कर दिया तुम तब उसको क्या बोलेंगे, अल्डो बोलेंगे। और अगर इसको काउंट नहीं कर रहा है तब उसको क्या बोलेंगे, फॉर्माइल बोलेंगे। क्लियर है। उसी तरह से कीटोन वाला चीज हो जाएगा कि अगर कीटोन वाला में तुम उसको काउंट कर रहा है तब उसको क्या बोलेगा, ऑक्सो बोलेगा। क्या बोलेगा, ऑक्सो। और अगर उसको काउंट नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कीटो बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पे। ये दोनों का कहानी समझ में आ रहा है। इसमें अल्डिहाइड में देख रहे हैं कि अगर यदि हम लोग काउंट करेंगे तब यूज करेंगे अल्डो, और अगर काउंट नहीं करेंगे तब हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, फॉर्माइल। जैसे कि अभी का केस में नहीं काउंट किया तो क्या लिखेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे। और अगर यदि इसको हम लोग काउंट कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, अल्डो लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। फिर उसी तरह से कीटो और ऑक्सो में अगर काउंट कर रहे हैं तब बोलेंगे ऑक्सो। क्या बोलेंगे, ऑक्सो। और नहीं अगर काउंट कर रहे हैं तब हम लोग क्या बोलेंगे, कीटो बोलेंगे। ठीक है। हालांकि ये सब जल्दी हम लोग को यूज नहीं होता है। क्लियर है ना था। बाकी ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पे, इन लोग में देख रहा है भले तुम्हारा कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर भी देख रहा है कार्बन है, इस पर भी कार्बन है, लेकिन इन लोग को कभी भी काउंट नहीं करेंगे। जैसे ही एल्डिहाइड के जगह में तुम्हारा यहाँ पे रह जाता है एसिड क्लोराइड। क्या रह जाता है, एसिड क्लोराइड। भले कार्बन है लेकिन इसको काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। सिर्फ हमेशा याद रखना कि अगर एल्डिहाइड दिखाई दिया तब उसके केस में छोड़ भी सकता है और उसको लिख भी सकता है। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखना कि उसको छोड़ने की कोशिश करो। क्या करो, उसको छोड़ने की कोशिश करो, उसको लिखो ही नहीं। क्योंकि सभी में आदत लग गया है कि क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो एल्डिहाइड में क्यों लिखने जाएगा। हाँ, अगर लिख देता है तो उसका नामकरण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर लिख दिया तो उसके जगह हम अल्डो लिखेंगे, अगर छोड़ देंगे तो फॉर्माइल यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। बाकी देखो मान के चलो हम लोग छोड़ दिए, क्या चाहिए, छोड़ दिए, और हम लोग लिख दिए उसको अल्डो के जैसा। अब ऑप्शन में अल्डो है, ये नहीं है, वहाँ पे क्या है, फॉर्माइल है। तो उतना तो तुम्हें सेंस होना चाहिए कि वहाँ पे अगर फॉर्माइल यूज किया है कहीं भी ऑप्शन, मतलब कार्बन का चेन को काउंट किया होगा। अरे ऑप्शन देख करके हम लोग समझ सकते हैं ना। तो उस कंडीशन पे हम लोग को क्या करना है, काउंट करते हुए जाना। हालांकि अभी एग्जाम्पल बहुत सारा लेंगे तो वहाँ पे तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखो इन लोग को नाम लिखेंगे। नाम क्या लिखना था, अभी इसका काउंट करेंगे क्या, नहीं काउंट करेंगे। कभी भी अगर एक हो तुम्हारा हम लोग को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काउंट हो गया, उसके अलावा सिर्फ इन लोग को ब्रांच के जैसा ट्रीट करेंगे। इन लोग को कभी भी फंक्शनल ग्रुप मान करके और उसमें काउंटिंग नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो किसका नामकरण पहले लिखेगा। जैसे CN है
NC नहीं है, CN है, कार्बन से जुड़ा है। हम लोग दो चीज जो देखे अभी तक, CN देखे और एक को क्या देखे, NC, लेकिन इसमें इधर से हम जोड़े हुए देखे, मतलब कि ये जो कार्बन के साथ अगर कोई अटैच रहेगा डायरेक्टली तो उसके लिए हम लोग बोलते थे साइनाइड। क्या बोलते हैं, साइनाइड। अगर वो नाइट्रोजन से जुड़ा है तो उसको क्या बोलते थे, आइसोसाइनाइड। तो अभी देखो किसके साथ जुड़ा है, ये कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, मतलब ये क्या है, हम लोग को साइनाइड है। तो साइनाइड के लिए अब ये देखो, साइनाइड अगर यदि हम लोग को रहता सफिक्स के जैसा तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते थे, नाइट्राइल लिखते थे। लेकिन अभी क्या है तुम्हारा, प्रीफिक्स है। क्या है, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट में देख रहा है कि क्या लिखते हैं, साइनो लिखते हैं। क्या चीज लिखते हैं हम लोग, साइनो। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, साइनो यूज करेंगे। फिर एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड। क्या इसमें काउंट कर रहे हैं, क्या काउंटिंग तो नहीं हुआ इस कार्बन में, नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर्माइल। अगर यदि इसको काउंट किया जाता तब क्या लिखते हैं हम लोग, अल्डो लिखते हैं। क्लियर है यार। बाकी देखो इसका नामकरण हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां तक तो समझ में आ गया। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्माइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्माइल। अरे इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि इसको काउंट कर रहे हैं क्या, नहीं। और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करता है, देखो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल यूज करते हैं। उसी तरह से ये साइनाइड है, और साइनाइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, साइनो लिखे हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, साइनो। अब देखो ये कौन सा लेटर से स्टार्ट हो रहा है, एफ से। ये कौन सा लेटर से स्टार्ट हो रहा है, सी से। पहले कौन आएगा, सी आएगा। तो पहले किसका लिखेंगे, साइनाइड का। कितना पोजीशन पे है, चौथा पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। उसके बाद देखो तीसरा पोजीशन पे तुम्हारा कौन हो जाएगा, फॉर्माइल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है, इसी चलते क्या लिखेंगे, ANE लिखेंगे। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या लिखता था सफिक्स में, ओइक एसिड लिखता था। तो E को हटाना पड़ेगा और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। क्या क्लियर है, समझ में आ गया कैसे लिखेंगे इसका नामकरण सो। अरे समझ में आ गया ना इसको कैसे लिखेंगे। तो फिलहाल तुम लोग को तो इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग को क्या करना है, प्रायोरिटी का सबसे पहले फोकस करना है। उसके बाद हम लोग को ये भी याद रखना है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे उन लोग को हम लोग को सफिक्स के जैसा याद है। जैसे कि एल्डिहाइड के लिए AL यूज करते थे, साइनाइड के लिए नाइट्राइल यूज करते थे, फिर तुम्हारा ईस्टर सब के लिए क्या यूज करते थे, सारा कुछ हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग को अभी याद क्या करना है, प्रीफिक्स के जैसा, कि अगर मान के चलो ये फंक्शनल ग्रुप हम लोग को प्रीफिक्स के जैसा ट्रीट हुआ तो उसका नामकरण हम लोग को क्या लिखना है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये लिस्ट तुम लोग के सामने है, तुम लोग को हमेशा यहाँ पे देखते जाना है। ठीक है, चलो इतना मिटा लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, उन लोग को लिखना। देखो अब ये दोनों एग्जाम्पल था, इसका नामकरण कैसे लिखेंगे। अब इसका नामकरण हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका देखते हैं। इसमें सबसे पहले तुम लोग देखने की कोशिश करो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो एक फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे देख रहा होगा, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिखाई दिया, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिखाई दिया। जिनमें से देखोगे ये जो Br है, मतलब हैलोजन ग्रुप को तो हमेशा तुम प्रीफिक्स जैसा गिनता था। इसको बोलो तो एक तरह से कि फंक्शनल ग्रुप गिनबे नहीं करते थे। अभी ये है, इसको बोलते थे एसिड क्लोराइड, और ये तुम्हारा क्या है, अमीन है। अमीन भी तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में गिनती आता था, ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में। अब देखना है कि दो दो के जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसमें एक को प्रायोरिटी देंगे। अब इस चार्ट को तुम्हें रटना है। अब इसमें देखो कि इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है, तो देखते रहे अमीन तो सबसे लास्ट में आता है, मतलब इस उससे ज़्यादा जीत गया, मतलब इसको प्रायोरिटी देंगे और इसको कैसे गिनेंगे, ब्रांच के जैसा। और जैसे ही ब्रांच में आएगा तो अमीन को अमीन जब लिखता था, अभी कैसा लिखेंगे, अमीनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अमीनो। अरे तो जैसे ब्रोमो होगा, ब्रोमो होबे करेगा। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन तुमको दिखाई दे रहा है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। नाम लिखो। नाम सबसे पहले किसका लिखेगा, नाम लिखेगा सबसे पहले अल्फाबेटिकल। ये क्या हो जाएगा, अमीनो A से शुरू होगा, ब्रोमो B से शुरू होगा। तो पहले इसका नाम। 3 पोजीशन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, अमीनो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीनो हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे कितना, 2 पोजीशन। 2 पोजीशन में कौन हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमो। उसके बाद तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। उसके बाद देखो सफिक्स 1 तुम्हें दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ENE। लेकिन कितना पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 पोजीशन पे ENE यूज करेंगे। उसके बाद तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड के लिए क्या लिखते थे लास्ट में, सफिक्स 2 के लिए OL क्लोराइड लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, OL क्लोराइड। और चूंकि यहाँ पे O से स्टार्ट होगा, इसी चलते यहाँ पे E है तो 2 को भूल रहेगा क्या, नहीं। तो इसी चलते इसको हटा करके डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, OL, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। तो उसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर देखेंगे इसमें
इसमें देखो तुम्हारा कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो अभी तुम देखोगे तो एक तो फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा यहाँ पे दिखा रहा है जिसको बोलते थे अमाइड, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं कीटोन, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको नाइट्रोसो बोलते थे, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको एल्कोहल बोलते हैं। नाइट्रोसो तुम्हारा प्रीफिक्स में गिनती होता था, इसको कोई लेने देना है नहीं, लेकिन ये एल्कोहल है, कीटोन है, तुम्हारा अमाइड है, ये तीनों का तीनों क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब दो से अधिक, एक से अधिक जब आता है उसमें से देखते हैं कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसको हम लोग मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, बाकी दोनों को कैसे ट्रीट करेंगे, ब्रांच के जैसा। अब देखो एल्कोहल, कीटोन और अमाइड कौन सबसे पहले किसका प्रायोरिटी है, तो अमाइड को अभी देखोगे तो तुम्हारा किधर दिख रहा है, यहाँ पे अमाइड दिख रहा है, इसके बाद ही तुम देखेगा कीटोन, तो कीटोन यहाँ पे आ रहा है और ये तो सबसे लास्ट इधर दिखाई दे रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देगा वो किसको देगा, अमाइड को, मतलब काउंटिंग यहाँ से करेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच के जैसा हो जाएगा। और यहाँ पे इसके पास कार्बन है, इस चलते यहाँ से काउंट करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5 और 6 हो जाएगा। अब नाम लिखो, इसके लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा अभी ब्रांच के जैसा, और OH के लिए लिखते हैं हाइड्रोक्सी, क्या यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, H से स्टार्ट होगा। कीटोन, कीटोन के लिए थोड़ा सा याद रख लेना, वहाँ पे शायद तुम लोग को मिस्टेक कर दिया बताने में, तो वहाँ पे याद रखना हमेशा कि जब कीटोन रहता है तो कीटोन के लिए जब यहाँ पे बताए थे प्रीफिक्स के लिए, तो वहाँ पे तुम लोग को बताए थे दो चीज़, एक तो बताए थे ऑक्सी यूज कर सकता है और वहाँ पे और लिखा था और उसमें क्या लिखा है, कीटो लिखा है। तो कभी भी तुम्हारा कीटोन आएगा तो उसका काउंटिंग हमेशा हो जाता है। तो उसमें ये जो दो को नाम जो देख रहा था ना, ये दोनों में से तुम्हारा मर्जी, मन है तो ऑक्सी यूज कर लेना, मन है तो कीटो यूज कर लेना, ये दोनों में से किसी को भी यूज कर सकता है। लेकिन वही जब हम लोग एल्डिहाइड का केस में देख रहे थे तो इसमें दो का नाम था, एक था हम लोग को एल्डो था और यहाँ पे एंड लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या लिखा था, फॉर्मैल लिखा हुआ था, और इसका केस दो गो था। अगर एल्डिहाइड के कार्बन को अगर काउंट करते हो तो उस समय तुम्हें फॉर्मैल मतलब कि अल्डो लिखना है, और अगर उसमें काउंटिंग नहीं करोगे तो उस समय क्या लिखना है, फॉर्मैल लिखना है। तो एक वो सिर्फ स्पेशल इसको याद रखना है एल्डिहाइड का, बाकी इसमें जैसा नाम लिखा हुआ था बस डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई करना है। तो अभी देखो इसके लिए अगर तुम मान के चलो कीटोन के लिए कौन यूज करने जा रहा है, ऑक्सी, क्या यूज करने जा रहा है, ऑक्सी, तो यहाँ पे ओ लिख लो, इसका दो दो का नाम लिख करके दिखाएंगे, एक बार कीटो यूज करेंगे, एक बार ऑक्सी। नाइट्रोसो, नाइट्रोसे के लिए क्या लिखेगा, एन से यूज करेगा। अब बताओ कि सबसे पहले कौन आएगा, एन, एच या फिर ओ, पहले एच आएगा, तो सबसे पहले नाम लिखो, तो क्या लिखेगा, कितना पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे, तो 5 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद कौन होगा, एन होगा, और यही होगा, तो 4 पोजीशन पे तुम्हारा कौन हो जाएगा, नाइट्रोसो हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, 3 पोजीशन पे तुम्हारा मन है तो तुम क्या लिखो, ऑक्सी या फिर मान करो कीटो, लेकिन देख रहा KLMNO, अगर कीटो लिखता तो ये नाइट्रोसो से पहले हो जाता, होता कि नहीं अल्फाबेटिकल में, लेकिन अभी यूज किसका कर रहे हैं, ऑक्सी को, तो यहाँ पे ऑक्सी सिर्फ लिखेंगे क्योंकि ऑक्सी देखो अल्फाबेटिकल यहाँ पे मार्क आ जाएगा ना, इसी चलते यहाँ पे ऑक्सी हो जाएगा। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, हेक्स हो गया, कोई डबल बॉन्ड ये सब दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे ANE लिखेंगे। और अमाइड के लिए क्या लिखते थे, अमाइड लिखते हैं, तो यहाँ पे अमाइड जैसे लिखेगा, और A और E एक साथ रह नहीं सकता है, तो इस चलते यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाइड लिखेगा। तो एक तो नाम ये हो गया जब हम लोग ऑक्सी यूज किए तब, और यही अगर ऑक्सी की जगह हम क्या यूज करेंगे, कीटो, तो कीटो यूज करेगा, नाइट्रोसो से पहले लिखना पड़ जाएगा। कैसे, सो देखो अभी तुम यहाँ पे ऑक्सी ले रहेगा नहीं, इसको कैसा गिनती कर रहे हो तुम, कीटो के जैसा। अगर कीटो के जैसा करेगा तो तुम जान रहे हैं कि एन से तो पहले के आता है, देखते हैं KLMN, तो पहले के आ रहा है, तो मतलब कि ये जो नाइट्रोसो से पहले कौन लिख जाएगा, कीटो लिखेगा। और अभी देख रहा है अगर ऑक्सी लेता तो नाइट्रोसो के बाद लिखना पड़ता है, तो ये अल्फाबेटिकल के अनुसार लेकर के चलना कि किसको तुम यूज कर रहा है। तो अगर उस तरह से लिखोगे तुम कीटो को लेकर के, तो अभी तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, 5 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 पे पहले तुम लिखना पड़ेगा क्या चीज़, कीटो लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा ये चीज सेम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेक्स, और यहाँ पे हो जाएगा N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक, कैसे यहाँ पे नामकरण लिखना है वो समझ में आ गया। तो ये था हम लोग को कहानी कि अगर कीटोन वाला अगर कहानी आ जाएगा तो उसमें दो को नाम होता है, एक तो यूज करते हैं हम लोग ऑक्सी और एक यूज क्या करते हैं हम लोग, कीटो। तो अगर कीटो लिखेगा तो उस समय भी देखना अल्फाबेटिकल अलग हो जाता है, कीट और ऑक्सी वाला में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये कहानी था। तो उम्मीद है कि तुम लोग से भी बन गया होगा, थोड़ा मोड़ा अगर कहीं गलती किया होगा तो उसको सुधार लिया होगा कि कहाँ हम लोग गलती किए हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड के लिए तुम लोग अप्लाई नहीं किया होगा या फिर क्या नहीं किया होगा। चलो और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम लोग समझने की प्रयास करते हैं।
देखो अब यहाँ पे 3 गो एग्जाम्पल लिखा गया है, एगो ये वाला है, ये वाला है और ये वाला। पहले वीडियो को रोको, खुद से प्रयास करो बनाने का, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे सबसे पहले देखो क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें तो ये सब हो गया। इस एग्जाम्पल में देखने जाओगे तुम्हारा एगो ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसको कीटोन मत मानो, तुम्हें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है, ये भी हम लोग को कोई फंक्शनल ग्रुप कहलाता है जिसको ईस्टर बोलते थे। समझ में आया? तो इसको कीटोन मत लेकर के चलो, इसको ईस्टर लेकर चलना है। उसके बाद या फिर कभी गलती से तो ऑक्सीजन दे करके इथर मत मानने लग जाना। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद इसमें देखो ये तुम्हारा एल्डिहाइड दिख रहा है, ये तुम्हारा कीटोन दिख रहा है, ये तुम्हारा एल्कोहल दिख रहा है, ये तुम्हारा अमीन दिख रहा है। क्या सारा फंक्शनल ग्रुप दिख गया? अब धीरे धीरे नामकरण देखो। इसमें देखोगे तुम्हारा अमीन भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी फंक्शनल ग्रुप। अब दोनों का दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाता है जब एक से ज़्यादा, तो हम लोग प्रायोरिटी देखते हैं। अभी देखोगे सबसे ज़्यादा किसका रहता है? इसका रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो नामकरण यहाँ से करेंगे 1 2 3, ये क्या हो जाएगा हम लोग को? ब्रांच। और ब्रांच जैसा जब अमीन यूज करते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं? अमीनो यूज करते हैं। क्या लिखते हैं? अमीनो। तो इसके लिए नामकरण हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखो नंबरिंग 2 पोजीशन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? अमीनो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमीनो। कितना लॉन्गेस्ट कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप लिखेंगे। और सिंगल बॉन्ड है इसी चलते क्या लिखेंगे? ANE। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिख देते हैं? ओइक एसिड। तो यहाँ ई को हटा करके डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ओइक एसिड हो जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज? नोमेनक्लेचर। इसका कैसे लिखोगे? यहाँ पर देख रहे हो तुम्हारा ईस्टर, यहाँ पे दिख रहा है एल्डिहाइड, मतलब कि कीटोन। और जान रहे हैं कीटोन से ज्यादा प्रायोरिटी किसका है? देख लो ऊपर, किसका है? ईस्टर का है। और ईस्टर है तो इसी का अनुसार नामकरण देंगे। तो इसका नंबरिंग करेगा इधर से, तो 2 गो कार्बन। अच्छा, ये ऑक्सीजन के बाद वाला से नहीं गिनते हैं हम लोग, यहीं से गिनते हैं। समझ में आया? तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसा हो जाएगा। अब सबसे पहले ध्यान दो कि ये जो कीटोन है, कीटोन को हम लोग को ब्रांच के जैसा ट्रीट करना है। और इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कीटो लिखो चाहे ऑक्सी लिखो। अब देखो सबसे पहले इसके अनुसार नाम लिखना पड़ेगा। अब ये तुम्हारा क्या है? ईस्टर। और ईस्टर का नाम कैसे लिखता था? तो ईस्टर का नाम लिखता था, इधर के लिए अल्काइल लिखता था और फिर लिखता था अल्केन, OATE। क्या वही लिखता था? अरे लिखता था ना वही चीज। तो अभी देखो सबसे पहले ये तो अल्काइल लिखेगा और ये भी नाम पहले लिखेगा। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? इसका लिखोगे या फिर इसका लिखोगे? कंफ्यूजन है यहाँ पे, किसका लिखोगे? अगर यहाँ पे लिखने जाओगे इन लोग का, यार ये सब लॉन्गेस्ट कार्बन है ना, तो तुम अगर इसको लिखने जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या लिख दो? इसी को लिख लो। क्या लिख दो? इसी को। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने कार्बन है? 2 कार्बन। क्या है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए रहेगा तो उसके लिए क्या लिखेगा? इथाइल लिखना पड़ेगा। इधर कोई नंबरिंग नहीं तो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि किधर है। ये ऑक्सीजन के साथ लगा है तो वहीं पे लगा होगा। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद अब तो इसका डिसाइड करेगा ये कितना पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे। और कोई ब्रांच है क्या? नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3 पोजीशन। और 3 पोजीशन पे क्या होगा? कीटो लिखेंगे चाहे ऑक्सी लिखेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? कीटो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन कितना कार्बन का है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? ब्यूट लिखना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड है इस चलते क्या लिखेंगे? ANE। और इसके लिए क्या लिखते हैं? OATE लिखते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ई है तो ई को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? O8 लिखेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? इसका नाम कैसे लिखेंगे सो? उसके बाद इसका नामकरण चलो कार्बोक्सिलिक। अच्छा ये क्या है? एल्डिहाइड है। ये क्या है? कीटोन है। ये क्या है? हम लोग को एल्कोहल है। ये क्या है? अमीन है। जान रहा है कि अमीन और एल्कोहल में इस सबसे लास्ट में आता है, उसके बाद तुम्हारा एल्कोहल आता है। ट्रेन को देख लो ऊपर। उसके बाद यहाँ पे कीटोन है तो इसके बाद तुम्हारा कीटोने आता है, फिर तुम्हारा एल्डिहाइड आता है। कीटोन से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसका है? एल्डिहाइड का। देख लो कहीं लिखा होगा, किधर है? देखो यहाँ पे कीटोन लास्ट में है और उससे पहले कौन है? तुम्हारा एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा है। तो इसी चलते सबसे अनुसार इसी के अनुसार चलेगा नामकरण। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए अमीनो लिखना पड़ेगा, मतलब A से शुरू होगा। इसके लिए हाइड्रोक्सी यूज करेगा H से। कीटो के लिए K से, पहले K से लेके चल रहे, ठीक है? अगर मान है ऑक्सी तो ऑक्सी के लिए O से लिखो। वैसे भी देख रहे H के बाद है O आएगा, और अगर K भी यूज करा तो उसके बाद आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इस चलते जो भी मन है उसको यूज कर लो। उसके बाद हो तो गया। अब नाम नंबरिंग दो और लिखते जाओ। सबसे पहले किसका लिखेगा? A का, मतलब कि कितना पोजीशन है? 5 पोजीशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम्हारा अमीनो हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद कौन आएगा? H वाला। H तुम्हारा कितना पोजीशन पे है? 4 पोजीशन। इसके लिए क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी लिखेंगे।
उसके बाद कौन आएगा, थ्री पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, कीटो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कीटो लिखेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन कितना कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, ANE। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते थे, AL यूज करते थे, तो A से स्टार्ट हो गया, इसी चलते E को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखेगा, AL। तो ये था इसका क्या चीज, नोमेनक्लेचर। समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा सा भी कहीं फॉल्ट हुआ होगा तुम लोग को तो थोड़ा सा सुधारने की प्रयास करो, ठीक है। फिर अभी तुम लोग को एग्जाम्पल लिखते हैं, उन लोग को भी प्रयास करो। देखो अभी तुम्हारे सामने 2 एग्जाम्पल लिखा गया है। अगर ये दोनों एग्जाम्पल को तुम सॉल्व कर लेते हो, जो कि ये तो बहुत आसान दिख रहा है, ये तुम्हें देखने में तो डरावना जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर बहुत आसान है ये वाला भी, अगर इसको तुम नोमेनक्लेचर लिख लेते हो खुद से, इसका मतलब तुम्हारा कंसेप्ट पूरा अच्छा तरीका से क्रिस्टल क्लियर है। अगर नहीं लिख पा रहे हो, इसका मतलब अभी भी तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। चलो इसका बात करते हैं। सबसे पहले देखो हम कैसे सोचते हैं कोई क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले। सबसे पहले हम लोग पॉलीफंक्शनल है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ये सब हम लोग को क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये सब हम लोग को क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब यहां से देखो प्रायोरिटी देखना है, क्या चीज देखना है, प्रायोरिटी, क्योंकि सभी का सभी देख रहा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही था, तो एक से ज्यादा जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसमें देखते हैं प्रायोरिटी। अब सबसे पहले देखो कौन कौन सा तुम्हारा दिख रहा है, अमीन दिख रहा है, तुम्हारा एल्डिहाइड दिख रहा है, फिर ये थायो अल्कोहल दिख रहा है, ये तुम्हारा एसिड क्लोराइड है, और ये क्या है, कार्बोजिलिक एसिड। अरे आंख मूंद के देख लेना है, कार्बोजिलिक एसिड कभी भी दिख गया मतलब वो कहाँ है, अरे सबसे पहले है, मतलब उसका प्रायोरिटी सबसे पहले, मतलब ये तो डिसाइड हो गया कि यही क्या होगा तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बाकी ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। और नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है, अमीन है, क्या है, अमीन। और अमीन के लिए जब इसको प्रीफिक्स यूज करते थे क्या लिखते थे, अमीनो यूज करते थे। अरे तो अभी भी तो ए लेटर से स्टार्ट करेंगे, CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए तुम लोग को बताए थे जब हम लोग प्रीफिक्स के जैसा ट्रीट करते हैं तो उसमें तुम लोग को 2 नाम बताए थे, एक बताए थे अल्डो और एक बताए थे क्या चीज, फॉर्मैल बताए थे। क्या बताए थे, फॉर्मैल। अगर उस एल्डिहाइड का कार्बन को अगर तुम काउंट कर रहे हो तब लिखेंगे अल्डो, और अगर यदि उस कार्बन को नहीं काउंट कर रहे तब लिखेंगे क्या चीज, फॉर्मैल। तो क्या इस एल्डिहाइड के लिए यूज कर रहे हैं क्या, नंबरिंग तो नहीं दे रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मैल यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या है तुम्हारा, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल जब हम लोग ब्रांच के जैसा ट्रीट करते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मरकेप्टो। क्या यूज करते हैं, मरकेप्टो। अरे वही चीज ना है, तो इसके लिए क्या होता है, मरकेप्टो। तो मरकेप्टो के लिए हम लोग कौन सा लेटर से स्टार्ट कर रहा है, एम से यूज कर रहा है। उसके बाद देखो ये क्या है तुम्हारा, एसिड क्लोराइड। क्या है तुम्हारे पास, एसिड क्लोराइड। यहाँ पे देखो एसिड क्लोराइड का यही दिख रहा है, एसिड क्लोराइड आता है तब हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरोकार्बोनाइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्लोरोकार्बोनाइल। कौन सा लेटर से स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब इसके लिए कुछ है तो दिक्कत है ही नहीं। अब क्या करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसको सजाना है। सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 पे तुम्हारा कौन आ जाएगा, अमीनो आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमीनो। उसके बाद कौन आएगा, ए के बाद एम देख रहा है, अच्छा सी तो आ रहा है पहले, तो सी को लिखेंगे। और सी के लिए देख रहा है, सी वो CL के लिए क्या लिखता था, उसके लिए लिखते हैं क्लोरोकार्बोनाइल। क्या लिखते हैं, क्लोरोकार्बोनाइल। कितना पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोरोकार्बोनाइल लिखेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद देख रहा है कौन सा लेटर आ रहा है, एम, और ये भी क्या है, एफ है। तो एम से पहले कौन आएगा, एफ आएगा, तो इसका नाम लिख लेंगे। कितना पोजीशन पे, 4 पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 पोजीशन पे क्या लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मैल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर्मैल। समझ में आ गया? उसके बाद देखो इसका नाम लिखेंगे, कितना पोजीशन है, 5 पोजीशन। 5 पोजीशन पे क्या हो जाएगा उसका, मरकेप्टो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मरकेप्टो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मरकेप्टो। क्या क्लियर हो गया? उसके बाद सारा ब्रांच लिख लिए तो उसके बाद क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। कितना कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सभी जगह, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ANE होगा। अब देखो ये क्या तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल है, मतलब क्या है, कार्बोजिलिक एसिड। और कार्बोजिलिक एसिड के लिए क्या लिखता है, ओइक एसिड। तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, ओइक एसिड। तो यहाँ पे ई है तो ई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि ओ से स्टार्ट होगा वहाँ पे, इस चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओइक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड। क्या नाम समझ में आएगा कैसे लिख रहा है इसको? चलो उसको तो लिख लिया। अब रही बात इसको, अगर इसको भी लिख लिया तो इसका मतलब तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप को पहचानते हैं। जैसे यहाँ पे आओगे,
यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा क्या दिख रहा है, अमाइड दिख रहा है। यहाँ पे आओगे तुम्हारा क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे तुम्हारा क्या दिख रहा है, अमीन दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, थायो अल्कोहल। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कीटोन। यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, अल्कोहल। यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, एसिड क्लोराइड। सभी फंक्शनल ग्रुप में देखो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है। अरे देख रहा है, यहाँ पे आंख मूंद करके देखेगा तो पता चलेगा अरे कार्बोक्सिलिक एसिड का तो सबसे ज्यादा होता है, मतलब इसी का तो मेन चीज मानेंगे। और कहीं भी ई दिख गए भैया तो नंबरिंग तो यहीं से करेंगे। अब देखो इसमें इधर तो जाएगा नहीं, अरे इधर ही लंबा चेंज आ रहा है क्योंकि तो ब्रांच हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना उसको ट्रीट कर रहे हैं, वो तो ब्रांच हो गया। अब 1 हो गया तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ से 8 और यहाँ से 9। इसको काउंट करेंगे क्या, नहीं करना है। इसको काउंट करना है, नहीं करना है। खत्म कहानी। तो 9 को कार्बन हो गया। अब नाम लिखो। सबसे पहले देखो ये क्या है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए अभी देखे क्या लिखते थे, क्लोरोकार्बोनल। तो ये स्टार्ट होगा किससे, सी से। OH, जब इसको हम लोग लिखते थे अल्कोहल को तो क्या लिखते थे, हाइड्रोक्सी। तो इसको क्या चीज़ यूज करेंगे, H से। ये क्या है, कीटोन। और कीटोन के लिए K से यूज करो, कीटो, या फिर लिखो तो ऑक्सी लिखो। तो चलो हम लोग कीटो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, अच्छा इसमें काउंटिंग हो रहेगा नहीं, मतलब ये फॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F से। यहाँ पे देखो अमीन। अमीन के लिए तो अमीनो लिखते हैं, क्लियर है। ये क्या है, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, मर्केप्टो। क्या लिखते हैं, मर्केप्टो। ये क्या है तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये है तुम्हारा ब्रांच। ये क्या है तुम्हारा, अमाइड। क्या है, अमाइड। और देखो यहाँ पे कि अमाइड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कार्ब अमोइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कार्ब अमोइल। मतलब किससे यूज कर रहे हैं हम लोग, सी से यूज कर रहे हैं। क्या क्लियर है। देखो ये 4 को ही नाम हम लोग को क्या है, जब भी तुम IUPAC नेम लिखोगे तो उसके ऊपर लिख लेना। ये तो प्रायोरिटी तुमको तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है ना कि जितना भी फंक्शनल ग्रुप आता है तो उन लोग को नाम हम लोग आसान है, लेकिन यही 4 को ऐसा है जिसका हम लोग को नाम थोड़ा सा अजीब टाइप से लगता है। इसलिए 4 को स्पेशल तरीके से कहीं लिख करके चिपका देना, ताकि तुम्हारा क्या होगा, बार बार देख करके लिखने के लिए होगा। हालांकि इसको भी क्या करना है, रटना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। किसका सबसे पहले लिखेगा, अरे ए से शुरू हो रहा है उसको लिखेंगे। अच्छा नीचे दिख रहा है कि नहीं उसको भी देख लेते हैं पहले। चलो अब देखो सबसे पहले हम लोग नाम किसका लिखेंगे, अमीनो का। कितना पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे। 4 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, अमीनो हो जाएगा, क्लियर है। ए के बाद कौन दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है। सी वहां पर भी और ये भी सी, लेकिन इसका नाम लिखने जा रहा है तो वहां पे देखो क्या चीज तुम्हें यूज कर रहा है, कार्ब अमोइल यूज कर रहा है। और इसमें क्या लिख रहा है, क्लोरो। इसमें देखो सी के बाद क्या यूज हो रहा है, ए यूज हो रहा है। यहाँ पे सी के बाद क्या यूज हो रहा है, एच। सी से तो दोनों में कॉमन हो रहा है, लेकिन सेकंड अल्फाबेटिकल पे कौन जीत जाएगा, ई जीत जाएगा। मतलब सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इसी का। और उसके लिए देख रहा है क्या चीज, प्रायोरिटी में क्या, अरे नहीं यहां से कोई लेना देना नहीं है। यहां से सिर्फ हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करेंगे। बाकी जब ब्रांच होगा, ब्रांच में कुछ प्रायोरिटी काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सब ब्रांच है और इसको भी गिनने जा रहे हैं यहाँ पर कौन पहले कौन बाद में, ऐसा नहीं। ब्रांच मतलब उसको ब्रांच जैसा ही ट्रीट करेंगे। ये सब क्या हो गया, ब्रांच। यहाँ पे सिर्फ नाम ना लिखना है, तो नाम लिखने समय हम लोग को क्या काम करेगा, सिर्फ अल्फाबेटिकल। कभी ये कोशिश नहीं करना कि कौन हम लोग को पहले आ रहा है तो उसको नाम लिखेंगे। ये सिर्फ कहाँ डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करने में, क्लियर है ना। तो कंफ्यूजन मत रखना ही वाला। जैसे अभी बोल रहा था कि ई तो पहले आ रहा है कि तुम्हारा कौन वाला आ रहा था, किधर गया वो, अमाइड। और इसमें तो देख रहे हैं यहाँ पे कौन आ रहा था, अमाइड से पहले आ रहा था तुम्हारा एसिड क्लोराइड। तो तुम बोलने जा रहा था एसिड क्लोराइड का नाम, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखो ये भी सी, यहाँ भी सी, इसके लिए एच और इसके लिए क्या यूज होता है, ए। तो ये तो जीत न गया। तो इसी चलते पहले नाम किसका लिखेंगे, इसका। और ये कितना पोजीशन पे आ रहा है तुम्हारा, दूसरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पे क्या लिखेंगे, कार्ब अमोइल। क्या लिखेंगे, कार्ब अमोइल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्ब लिख करके फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमोइल लिखेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर किसका लिखेंगे, इसका। ये कितना पोजीशन पे है, 9 पोजीशन पे। तो 9 पोजीशन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड को क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोरोकार्बोनाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्लोरोकार्बोनाइल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरोकार्बोनाइल। इतना क्लियर है। उसके बाद अब उसके बाद कौन आ रहा है, एच है, के है, एफ है। अरे एफ आएगा पहले, तो एफ के लिए एल्डिहाइड है। अरे एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, फॉर्मल लिखते थे। तो एफ से, और यहाँ पे 6 पोजीशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 पोजीशन पे फॉर्मल हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये भी क्लियर हो गया, इस सब का भी नाम लिख लिया। उसके बाद कौन आएगा, एच आएगा। अरे यही ना आएगा,
H के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखते थे, तो यहाँ पे कितना पोजीशन पे है, 9 पोजीशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद देखो H भी हो गया, अब बचा कौन, E वाला बचा है और एगो M बचा है, वही ना बचा है। अब बताओ K से पहले M आता है, K से पहले M आता है, अरे पहले K आता रहेगा था सर, पहले K आता तब ना, KLM, तो पहले K आएगा, तो K के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कीटो, तो यहाँ पे 8वां पोजीशन पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, कीटो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कीटो। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, M वाला, और इसको क्या लिखते हैं, मरकेप्टो। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, मरकेप्टो, और कितना पोजीशन पे है, तीसरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे मरकेप्टो। क्लियर है? सारा ब्रांच का नाम लिखा गया। अब लिखेंगे किसका, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन, 9 कार्बन। 9 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, नॉन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नॉन। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, अरे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड, इसका मतलब कितना पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ENE यूज करते हैं। क्लियर है सारा कुछ? तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो यहाँ पे ओइक एसिड, ओ से, तो ई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओइक, और ये लिखेंगे एसिड। तो इतना लंबा नाम लोगे, तो इतना लंबा देने के पीछे बस यही रीजन था कि इससे हम लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि किसको क्या करेंगे, कैसे प्रायोरिटी देंगे। जैसे यहाँ वाला अभी एक प्रायोरिटी वाला फंस रहा था कि ये अमाइड था और ये क्या था, एसिड क्लोराइड, तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे थे, यहाँ पे अरे नहीं ब्रांच हो जाएगा, तो ब्रांच को यहाँ से नहीं देखना है, उसको अल्फाबेटिकल वाला से ही देखना है, ठीक है। तो ये था नाम। अभी तुम लोग को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा उलझाना नहीं है, तुम लोग को बार बार अभी तो पता चल गया कि क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है, कैसे यूज करना है, तरीका तो सीख गया। अभी तुम लोग के पास 3 को एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, उसको कोशिश करना कि तुम लोग होमवर्क के तौर पर उसको बना करके ही आना नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद ये जो भी तुम्हारे पास है ये प्रायोरिटी है, इसको भी तुमको याद कर लेना है। साथ ही साथ तुम्हारा ये जो प्रीफिक्स वाला जो कहानी था इसको भी क्या करना है, याद कर लेना है। बाकी कहानी जो हम लोग को रहेगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते चल जाएंगे। तो फिलहाल इसको लिख लो, उसके बाद 3 को क्वेश्चन देते हैं, उसको खुद से क्या करना, प्रैक्टिस करना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को सॉल्यूशन करवा देंगे। देखो अब तुम लोग के पास यहाँ पे 3 गो एग्जाम्पल लिखा गया, ठीक है। सबसे पहली बात तो जैसे जैसे वहाँ पे सॉल्यूशन करवाया गया पहले, ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को पहले दोबारा देखने की कोशिश करो, ठीक है, और समझने की प्रयास करो कि क्या वजह है कि तुमसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है। बाकी तुम ये 3 गो एग्जाम्पल को खुद से प्रैक्टिस करो, 1 दिन का समय दे रहे हैं तुम लोग, ये भी वाला प्रायोरिटी और साथ ही साथ उसका जो प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या यूज करता था वो दोनों याद रख लेना। उसके बाद कल बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे कॉमन नेम का, ठीक है। IUPAC ने बस इतना ही था हम लोग को, पॉलीफंक्शनल ग्रुप तक हम लोग को पढ़ना था, फिर कॉमन नेम हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उतना खत्म करने के बाद पूरा IUPAC का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एक वो सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे, नीट का, फिर JEE का, यही सब का। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे आइसोमेरिज्म में, तो फिर आइसोमेरिज्म चैप्टर अगला क्लास से फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसको कर लो, कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग कॉमन नेम स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, 1-2 को और एग्जांपल करेंगे, फिर कॉमन नेम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।